इंडिया गठबंधन को भी ज़मीन पे काम करना होगा, तमाम एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाना होगा। वो नहीं होगा तो केवल पार्टियों को जोड़ने मात्र से बीजेपी को हराने की स्थिति नहीं बनेगी। हम सब लोगों ने मिलकर भारत जोड़ो अभियान बनाया है और उस अभियान के तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि देश में जन आंदोलनों की जितनी भी ऊर्जा है उस ऊर्जा को 2024 में देश में सत्ता परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाए। संविधान बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, देश क्या गृह युद्ध की तरफ ठेला जाएगा या नहीं, ये प्रश्न है। और इसलिए किस पार्टी को क्या सीट मिलती है वाकई बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। बस जो भी हो बीजेपी को एक प्रभावी विकल्प दें, बस यही जरूरी है और कुछ महत्वपूर्ण नहीं। इंडिया गठबंधन कुल मिला के बिहार में कुछ करने की स्थिति में है, झारखंड में करने की स्थिति में है कि जातिवार जनगणना करना बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए अनिवार्य है, ताकि देश को सामाजिक स्थिति का पता लगे, समाज का एक्सरे हो, समाज की पूरी स्थिति देश के सामने आए और उसके आधार पर आरक्षण की नीतियों को बदला जा सके, उसको बारीक किया जा सके, उसमें जो परिवर्तन करने हैं वो किए जा सकें, उसको मजबूत किया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। भारत जोड़ो अभियान के संस्थापक और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव से अभी बात करेंगे कुछ मसलों पर, तो चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। सर नमस्कार सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज चैनल पे। आपसे बात करेंगे भारत जोड़ो अभियान का अगला हिस्सा, दूसरा पार्ट बिहार में होना है, तो किस किस हिस्सों पर आप जानने की संभावना रखते हैं? देखिए, दो अलग चीज़ें हैं, एक है भारत जोड़ो यात्रा और एक है भारत जोड़ो अभियान। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित यात्रा थी जिसका एक चरण हो गया है, दूसरे चरण पश्चिम से पूर्व की तैयारी चल रही है, उसके बारे में भी कोई डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन वो निर्णय कांग्रेस पार्टी का है। भारत जोड़ो अभियान हम लोगों का इनिशिएटिव है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में जो संगठन आंदोलन कांग्रेस के बाहर, पार्टियों के बाहर जो इसमें शामिल हुए थे, हम सब लोगों ने मिलकर भारत जोड़ो अभियान बनाया है और उस अभियान के तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि देश में जन आंदोलनों की जितनी भी ऊर्जा है उस ऊर्जा को 2024 में देश में सत्ता परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाए। अभी बिहार और यूपी में आप देख रहे हैं, अभी पूरे देश में 2024 इलेक्शन है लोकसभा का, तो इंडिया की तरफ से बिहार खासकर रीजनल पार्टी जो है कांग्रेस को कितना हिस्सा देने की उम्मीद रखते हैं? आपकी इंडिया में कांग्रेस को कितना हिस्सा देगी रीजनल पार्टीज इलेक्शन में लोकसभा सीट पे, इस पर क्या आपका मानना है? देखिए, वो उनका फैसला है और वाकई में कहूँ तो हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। ये वो मतलब सचमुच वो जाने, उनका काम जाने। हमने तो हमारे लिए इस वक्त 2024 का लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। इस पार्टी को इतनी सीट मिल गई, उसने इतना झटक लिया, उसको ये हो गया, जो सामान्य खेल होते हैं। हमारे लिए ये संविधान सभा का चुनाव है जिसमें तय होगा कि इस देश की दिशा इस तरफ जाएगी कि उस तरफ जाएगी, संविधान बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, देश क्या गृह युद्ध की तरफ ठेला जाएगा या नहीं, ये प्रश्न है। और इसलिए किस पार्टी को क्या सीट मिलती है वाकई बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। बस जो भी हो बीजेपी को एक प्रभावी विकल्प दें, बस यही जरूरी है और कुछ महत्वपूर्ण नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्य की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ की मीडिया हैं, तो इसमें क्या संभावना देखते हैं कांग्रेस की और रीजनल पार्टीज की, उस मतलब कि जो इंडिया अलायंस है? बिहार और झारखंड दोनों में एक प्रभावी गठबंधन बन चुका है, लेकिन केवल सीट वोट के गठबंधन से काम नहीं चलेगा। जब बिहार में महागठबंधन बना उस वक्त कागज़ पे लगता था कि गठबंधन बीजेपी की तुलना में बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए हैं उससे लगता है कि बीजेपी अपनी तिकड़म और तमाम तरह की रणनीति खेल रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन को भी ज़मीन पे काम करना होगा, तमाम एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाना होगा। वो नहीं होगा तो केवल पार्टियों को जोड़ने मात्र से बीजेपी को हराने की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन समय है और मुझे उम्मीद है कि बिहार और झारखंड में इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी पे और एनडीए पे भारी पड़ेगा। रही बात उत्तर प्रदेश की, वो बहुत पेचीदा मामला है, क्योंकि वहाँ जब तक बसपा है और बसपा के पास 10-12% वोट है और मायावती जी बीजेपी को हराने की नीयत से काम नहीं कर रही हैं,
इसका पेंच है और उसके रहते हुए किस तरह से एक प्रभावी गठबंधन बन पाएगा। केवल सपा, रालोद और कांग्रेस के एक साथ आने भर से काम नहीं चलेगा। वहाँ क्या किया जाएगा, ये पेच का सवाल है, इसका कोई अभी उत्तर नहीं है। मायावती जी के अलग अलग स्टेटमेंट आते रहते हैं, कभी आता है कि बीजेपी को हराएंगे, कभी आता है नहीं अलग लड़ेंगे, सब सीटों पे लड़ेंगे, किसी से अलायंस नहीं करेंगे, तो अभी कहना कठिन है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पेच को सुलझाना सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरी दो सवाल। एक सवाल है कि अभी कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक बात किया जाए कि एक सवर्ण जाति है यहाँ बिहार में और झारखंड में भी है और यूपी में भी उसकी थोड़ी प्रतिशत है, भूमिहार जाति है। तो उसी जाति की और अध्यक्ष कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, तीनों जगह पे उसी जाति के अध्यक्ष को मतलब प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस के। भूमिहार जाति के प्रेसिडेंट कांग्रेस के अध्यक्ष उसी जाति से आते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो कांग्रेस वाले कुछ कहना चाहेंगे ना, मैं क्या कहूँगा। जैसे मैंने कहा, मुझे इस तरह के दाव पेच के बारीक पेचों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस का कितना शेयर हो, कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है नहीं। कांग्रेस सवर्ण राजनीति कर रही है, इस पर क्या कह रहे हैं? मैंने वही कहा कि अगर कोई भी दल यहाँ पे कुल मिला के, मेरे लिए कांग्रेस का क्या होता है महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन कुल मिला के क्या कर पाता है, और इंडिया गठबंधन कुल मिला के बिहार में कुछ करने की स्थिति में है, झारखंड में करने की स्थिति में है। उस गठबंधन का एक छोटा सा हिस्सा कांग्रेस है, जिसका मेरा मुख्य चिंता उसके बारे में नहीं है। ये आखिरी सवाल, ये आप मधेपुरा आए थे, उस बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा कार्यक्रम इसके बारे में? मधेपुरा में स्वर्गीय बीपी मंडल जी की जयंती थी, 105वीं जयंती, और उस अवसर पे हमने चर्चा की थी कि जो जाति जनगणना का सवाल है, और मैंने कहा कि हर कोई व्यक्ति मानता है कि जाति एक बहुत बड़ी बीमारी है, जाति इस देश से समाप्त होनी चाहिए। अगर कोई बीमारी है जिसे ख़त्म करना है तो भाई उसका एक्सरे तो करेंगे ना, एक्सरे किए बिना बीमारी कैसे ख़त्म होगी। और जाति जनगणना और कुछ भी नहीं है, वो केवल एक्सरे है। आपको संख्या ही नहीं, वो भी बता देगा कि किस जाति की क्या शैक्षणिक स्थिति है, किस जाति के पास कैसी नौकरियां हैं, किस जाति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। ये तो पता होना ही चाहिए ना, चाहे आप आरक्षण के पक्ष में हो या आरक्षण के विरोध में हो, दोनों को कहना चाहिए कि हाँ भाई हमें आंकड़े तो चाहिए इसके। कोई व्यक्ति कहे कि हाँ बीमारी तो है, हाथ सूजा हुआ तो है, कुछ करना तो है, इसको ठीक करना है, लेकिन एक्सरे नहीं होने देना, ये तो कुछ खतरनाक बात है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक्सरे नहीं होने देना? इसका मतलब यही हो सकता है कि आपको पता है कि एक्सरे में क्या निकलेगा और आप वो देखना नहीं चाहते। इसलिए मैं समझता हूँ कि जातिवार जनगणना करना बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अनिवार्य है, ताकि देश को सामाजिक स्थिति का पता लगे, समाज का एक्सरे हो, समाज की पूरी स्थिति देश के सामने आए, और उसके आधार पर आरक्षण की नीतियों को बदला जा सके, उसको बारीक किया जा सके, उसमें जो परिवर्तन करने हैं वो किए जा सकें, उसको मजबूत किया जा सके। इसलिए बेहद ज़रूरी है। और क्योंकि बीजेपी 2010 में इसका संसद में समर्थन कर चुकी है, इसलिए अब पलटने का मुझे तो कोई कारण नज़र नहीं आता। तो उसके बारे में चर्चा हुई, और वहाँ ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति की दशा और दिशा क्या है, और कैसे सामाजिक न्याय की राजनीति को केवल एक जाति विशेष की राजनीति से, जातिगत राजनीति से बाहर आके एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने की राजनीति बनना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हुई। तो 2024 में आपको किस रूप में योगेंद्र यादव जी को हम लोग देखेंगे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या करते हुए देखा जाएगा? जो मैं कर रहा हूँ यही करते हुए, ना मैं कैंडिडेट हूँ, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना। हमारी पार्टी ने, स्वराज इंडिया ने तय किया है, लिख के रेजोल्यूशन करके, कि इस वक्त देश को संकट है, देश बचाना है, संविधान बचाना है, हमें सीटें नहीं लड़नी है, और जो बीजेपी को हरा सके हम उसका तन मन धन से अपने सब तरीके से समर्थन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, योगेंद्र यादव जी ने साफ तौर पे कहा है कि 2024 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन INDA या फिर गठबंधन के सपोर्ट में एक तरह से उनके लिए हुंकार भरेंगे, और अपने बीजेपी के खिलाफ हर तरह से मोर्चा बंद होके समर्थन में, उसके विरोध में लड़ेंगे। तो इसी तरह के न्यूज़ के अपडेट में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना। धन्यवाद।